रुको, अगर मैं तुमसे पूछूं कि नारुतो यूनिवर्स का सबसे डेंजरस उचिहा कौन था, तो आधा लोग बोलेंगे इटाची भाई और बाकी आधा बोलेंगे मादरा। और कुछ लोग कमेंट में आकर बोलेंगे भाई सास्के को अंडर एस्टिमेट मत करना। और एक बंदा तो पक्का लिखेगा भाई मेरा फेवरेट ही सबसे स्ट्रॉन्ग है। भाई फेवरेट और स्ट्रॉन्ग में थोड़ा डिफरेंस होता है। आज हम इमोशन को साइड में रखने वाले हैं और फैक्ट्स की बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं हमारी उचिहा पावर रैंकिंग। नंबर 5 से लेके नंबर 1 तक हम देखने वाले हैं कौन है असली मॉन्स्टर, कौन बैटलफील्ड का किंग था और कौन था वो उचिहा जिसके नाम से पूरी शिनोबी वर्ल्ड कांप उठती थी। तो हेलो नारुतो फैंस, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं शिसुई उचिहा। इनको हम रखने वाले हैं नंबर 5 पे। शिसुई को शिसुई ऑफ द बॉडी फ्लैकर कहा जाता था। भाई इतना फास्ट था कि एनिमे सोचता होगा ये निंजा है या फ्री वाईफाई का सीन है। बैटलफील्ड में लोग कंफ्यूज हो जाते थे असली शिसुई कौन है और इल्यूजन कौन है। लेकिन असली डेंजर उसकी स्पीड नहीं थी, उसकी सबसे डेंजरस एबिलिटी थी कोटुवा मात्सुकामी। ये एक ऐसा गेंजुत्सु था जो सामने वाला का दिमाग को सीक्रेटली कंट्रोल कर सकता था। मतलब सामने वाला सोच रहा होगा हाँ भाई ये तो मेरा खुद का डिसीजन है, और पीछे से शिसुई बोल रहा होगा नहीं भाई ये मेरा डिसीजन है। सच बोलो तो अगर शिसुई अपनी फुल पोटेंशियल तक पहुंचता तो पूरी नारुतो स्टोरी का स्क्रिप्ट ही चेंज हो सकता था। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमने उसकी फुल पावर प्रॉपरली देखी ही नहीं, इसीलिए उसे ज़्यादा ऊपर रखना मुश्किल है। अब आते हैं वो कैरेक्टर जिसे देखकर आधा नारुतो फैंस इमोशनल हो जाते हैं, इटाची उचिहा। इनको हम रखने वाले हैं नंबर 4 पे। शुरू में सबको लगा था कि ये विलेन है, लेकिन बाद में सब बोले अरे भाई ये तो लेजेंड निकले। पावर की बात करें तो इटाची के पास डेंजरस एबिलिटीज की फुल कलेक्शन थी। सबसे पहले सुकुयोमी। इस गेंजुत्सु में कुछ सेकेंड के अंदर सामने वाला को लगता था जैसे वो दिनों तक टॉर्चर हुआ हो। मतलब एग्जाम के 1 घंटा भी लंबा लगता है, ये तो डायरेक्ट लाइफ टाइम एक्सपीरियंस दे रहा था। उसके बाद आते हैं अमातेरासु ब्लैक फ्लेम, और ये ऐसी आग थी जो बुझने का नाम नहीं लेती। माँ भी आकर बोल दे बेटा पानी डाल दो, फिर भी ये बोले नहीं। और फिर आता है सुसानो, याटा मिरर और तोत्सुका ब्लेड के साथ। एक डिफेंड करे और एक एनिमी को सील कर दे, मतलब फुल कॉम्बो पैक। लेकिन इटाची की सबसे बड़ी वीकनेस थी उसकी हेल्थ। हेल्दी इटाची होता तो रैंकिंग और भी स्कैरी हो सकती थी। अब आते हैं ओबिटो उचिहा। इनको हम रखने वाले हैं नंबर 3 पे। ये बंदा प्रूव करता है कि हार्ट ब्रेक इंसान को कितना डेंजरस बना सकती है। भाई जिम ज्वाइन करने के जगह डायरेक्ट वर्ल्ड डोमिनेशन मोड में चला गया। ओबिटो की सबसे डेंजरस एबिलिटी थी कामुई, और सच कहूँ तो ये नारुतो की सबसे इरिटेटिंग एबिलिटीज में से एक थी। एनिमी अटैक करे और अटैक को सिंपली उनके बॉडी के थ्रू निकल जाए। एनिमी सोच रहा होगा भाई ये फाइट चल रही है या नेटवर्क लैग कर रहा है, और जब वो 10 टेल्स की जिंजुरी की बना तब तो गेम ही चेंज हो गया। उसने पूरी शिनोबी अलायंस को प्रॉब्लम में डाल दिया। उस वक्त ओबिटो विलेन कम और फाइनल एग्जाम ज़्यादा लग रहा था। सेकेंड नंबर पर आते हैं सास्के उचिहा। सास्के का पूरा जर्नी रिवेंज से स्टार्ट हुआ था, और भाई का मूड स्विंग भी नेक्स्ट लेवल था। कभी इधर तो कभी उधर, कभी हीरो साइड तो कभी विलेन साइड। नारुतो भी सोचता होगा भाई फाइनल डिसीजन ले ले। लेकिन पावर की बात करें तो सास्के मॉन्स्टर था। 6 पाथ पावर, रेनेगान, परफेक्ट शिकामी और अमेनो तेजेकारा। ये एबिलिटी बैटल में इंस्टेंट पोजीशन स्विच कर सकती थी। मतलब एनिमी अटैक करने जा रहा है और अगले ही सेकेंड खुद शॉक में खड़ा है। भाई का पूरा फाइटिंग स्टाइल ही था सरप्राइज। एडेल सास्के ने ओत्सुत्सुकी लेवल एनिमीज के साथ फाइट किया था, और वो नॉर्मल विलेंस नहीं होते, प्लैनेट लेवल थ्रेट्स होते हैं।
अब आते हैं वो नाम, मादारा उचिहा। मादारा सिर्फ पावरफुल नहीं था, मादारा एक वॉकिंग डिजास्टर था। जब मादारा बैटलफील्ड में आया था तब शिनोबी अलायंस के लोग शायद सोच रहे होंगे, भाई आज तो छुट्टी ले लेनी चाहिए थी। उनके पास था इंटरनल मांगिक्यो शारिंगन, रेनेगन, टेन टेल्स की पावर और लेम्बो क्लोन्स। और सबसे फानी बात तो लोग असली मादारा को हैंडल ही नहीं कर पा रहे थे और भाई ने कॉपीज भी बना दी। मतलब एक ही मादारा इनफ नहीं था, एक परफेक्ट सुसानो माउंटेन्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता था। मादारा को रोकना उस वक्त ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा था और इसीलिए वो नारुतो यूनिवर्स के सबसे टेरिफाइंग विलेंस में से एक माना जाता है। इन सब एबिलिटीज को देखते हुए नंबर 1 पर है मादारा उचिहा। अब कमेंट में वॉर शुरू होने वाली है। तुम्हारे हिसाब से मादारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था या एडल्ट सास्के? और हाँ, अगर किसी ने कमेंट किया भाई इटाची को नंबर 1 होना चाहिए था, तो पहले पूरी वीडियो देख लेना और ऐसे ही मजाक मस्ती तो चलती रहेगी। लेकिन आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।